प्रीवियस मीटिंग में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट हम लोगों ने करना है हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस। जिस तरह आप लोगों ने सबसे पहले अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि वो सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस होती है, उसमें क्या खास बात पाई जाती है। उसके बाद फिर आप लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ी थी। ये देखा था कि वो कौन सी सीक्वेंस होती है, उसमें क्या खास बात पाई जाती है। जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है उसमें ये खास बात होती है कि उसमें हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम होता है। मीन्स कि जब भी आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे उनमें से दूसरी टर्म में से अगर पिछली वाली टर्म को माइनस करेंगे तो आपको हमेशा जो है वो सेम फिक्स नंबर जो है मिलेगा, जिसको हम जो है कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ऐसी बात खास बात किसी सीक्वेंस में पाई जाती है तो उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। इसी तरह तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है उसमें जब भी आप दो कोई कंसेक्यूटिव टर्म्स लेते हैं तो उन दो कंसेक्यूटिव टर्म में से जब आप किसी दूसरी टर्म को जो है वो पहले टर्म से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद आपको हमेशा आंसर जो है वो फिक्स नंबर को मिलता है, जिसको हम कॉमन रेशो बोलते हैं। तो अगर ऐसी कोई खास बात किसी सीक्वेंस में पाई जा रही है तो उस सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। उसी तरह नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस। कि हार्मोनिक सीक्वेंस अब कौन सी सीक्वेंस होती है, तो उसकी डेफिनेशन ये है, if reciprocal of the terms of the sequence form an AP, then sequence is called हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई सीक्वेंस दी गई है, अगर आप उस सीक्वेंस की सारी टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, रेसिप्रोकल मीन्स आप उसको उल्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सीक्वेंस की टर्म 2 है तो आप क्या कर दें उसको 1/2 कर दें तो 1/2 क्या होगा, 2 का रेसिप्रोकल होगा। उसी तरह अगर किसी सीक्वेंस की टर्म अगर आपके पास 1/3 है तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, वो 3 होगा। तो उल्ट कर देना, अगर आप लोगों ने 3 है तो 1/3 कर दें, 1/3 है तो 3 कर दें। तो अगर आपकी सीक्वेंस की सारी टर्म्स का रेसिप्रोकल करते हैं और रेसिप्रोकल लेने के बाद देखते हैं कि रेसिप्रोकल लेने के बाद जो नई सीक्वेंस बन गई है आपके पास वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी बन गई है, देन जो पहली वाली सीक्वेंस होगी जिसकी टर्म्स का लोगों ने रेसिप्रोकल लिया था उस सीक्वेंस को हम जो है वो हार्मोनिक सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, यही बात यहाँ पे कही हुई है। इफ रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म मीन्स बनाना, अगर किसी सीक्वेंस की टर्म्स का रेसिप्रोकल जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बना देता है, देन जिस सीक्वेंस की टर्म्स का आप लोगों ने रेसिप्रोकल लिया है उस सीक्वेंस को हम हार्मोनिक सीक्वेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखी हुई है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 एंड सो ऑन। ये आपके पास एक सीक्वेंस लिखी हुई है। अब इसमें जितनी भी टर्म्स आ रही हैं अगर आप इनकी टर्म्स को जो है उल्ट कर दें, मीन्स इनका रेसिप्रोकल लेके नई सीक्वेंस बनाए तो फिर कौन सी सीक्वेंस बनेगी। 1/2 है पहली टर्म, अगर आप 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो आपको 2 मिलेगा। दूसरी टर्म 1/4 है, 1/4 का अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो आपको 4 मिलेगा। फिर तीसरी टर्म है 1/6, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपको 6 मिलेगा। इस तरह जो फोर्थ टर्म वहाँ पे होगी 1/8, उसका अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो आपको 8 मिलेगा। इस तरह अगर आपके पास कोई सीक्वेंस दी हुई है, अगर आप उस सीक्वेंस की सारी टर्म्स का अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल होने के बाद अगर आपको जो नई सीक्वेंस मिलती है, अगर आप देखते हैं कि वो जो नई सीक्वेंस जो मिली है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो फिर जो पहले वाली सीक्वेंस होगी उसको हम जो है वो हार्मोनिक सीक्वेंस कहेंगे। तो रेसिप्रोकल लेने के बाद जो आपको नई सीक्वेंस मिलेगी वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं, उसको चेक करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपको पता है कि उनकी जो दो 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 कंसेक्यूटिव टर्म्स आ रही हैं उनका डिफरेंस फाइंड आउट करके देख लें। अगर डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है इसका मतलब वो सीक्वेंस क्या होगी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, सॉरी अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पहले दो टर्म्स में से 4 में से अगर 2 को माइनस करता हूँ तभी मेरे पास आंसर 2 आएगा। उसके अलावा जो दूसरी और तीसरी टर्म है 4 और 6, 6 में से अगर मैं 4 को माइनस करूँगा तभी मेरे पास आंसर 2 आएगा। उसके अलावा जो तीसरी और चौथी टर्म है 6 और 8, अगर 8 में से मैं 6 को माइनस करूँगा तभी मेरे पास आंसर 2 आएगा। तो क्लियरली पता चल रहा है ये वाली सीक्वेंस कौन सी बन रही है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस 2 सेम ही आ रहा है। इसलिए ये जो सीक्वेंस हमें इन दी एंड फाइनली मिली है ये वाली सीक्वेंस कौन सी, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो जिस सीक्वेंस की टर्म्स को उल्टा कर या उल्ट करके या रेसिप्रोकल लेके, जिन सीक्वेंस की टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस मिली है उस पहले वाली सीक्वेंस को हम कहेंगे कि वो क्या है, हार्मोनिक सीक्वेंस है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हार्मोनिक सीक्वेंस के बाद हार्मोनिक मीन। जैसे अर्थमेटिक सीक्वेंस के बाद अर्थमेटिक मीन आता है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बाद ज्योमेट्रिक मीन आता है, इसी तरह हार्मोनिक सीक्वेंस के बाद बारी आएगी हार्मोनिक मीन की। तो इसकी डेफिनेशन भी वैसी है जैसे बाकी मीन्स हम लोगों ने पहले पढ़े थे कि कोई से भी दो नंबर्स हैं आपके पास, लेट से स्मॉल एंड स्मॉल बी, आपके पास कोई से दो नंबर्स हैं। ठीक है, अब आपके पास एक और नंबर है कैपिटल एच,
उस कैपिटल एच के नंबर को जो है अगर हम इन दो नंबर ए और बी के दरमियान में रखें तो आपके पास ये तीन नंबर्स की तरतीब बन जाएगी, ए कैपिटल एच एंड बी। अगर ये तीन नंबर की जो तरतीब है, जो तीन नंबर कंजेक्टिवली आ रहे हैं, अब ये तीनों नंबर जो है वो एच पी में बन रहे हैं, हार्मोनिक सीक्वेंस में बन रहे हैं, तो ये जो दरमियान वाला नंबर होगा कैपिटल एच ए और बी के दरमियान, इसको हम कहेंगे कि ये जो दरमियान वाला नंबर एच है ये स्मॉल ए और स्मॉल बी के दरमियान हार्मोनिक मीन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसी सीक्वेंस की बात कर लें जब इसकी मैंने पहले बात की थी, ये आपके पास सीक्वेंस कौन सी बन रही है, ये सीक्वेंस आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस है। क्यों हार्मोनिक सीक्वेंस है? क्योंकि इसकी टर्म्स का जो रेसिप्रोकल है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा है। तो ये वाली सीक्वेंस जो है ये आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस है। अब इसकी कोई सी भी दो टर्म्स के दरमियान अगर किसी नंबर को हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल 1/2 और 1/6, ये इस हार्मोनिक सीक्वेंस की कोई सी भी दो टर्म्स हैं, और जो 1/4 है, 1/4 इन दो नंबर्स के दरमियान आ रहा है। तो 1/2 और 1/6 के दरमियान जो नंबर आ रहा है उस नंबर को मीन कहेंगे। लेकिन क्योंकि ये जो तीनों टर्म्स के हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ रही हैं तीनों टर्म्स, इसलिए जो जो दरमियान में मीन आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, वो हार्मोनिक मीन है। तो हार्मोनिक सीक्वेंस की कोई सी भी दो टर्म्स के दरमियान अगर कोई नंबर आएगा तो उस नंबर को हम कहेंगे कि वो क्या है, हार्मोनिक मीन है बिटवीन दोज टू टर्म्स, जिनके दरमियान जो है वो नंबर जो है वो आ रहा है। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि कोई एक नंबर जो है वो कैपिटल एच, वो हार्मोनिक मीन है बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। अगर आप क्या करें, ये जो तीन नंबर कंजेक्टिवली आ रहे हैं ए एच और बी, इनका आप क्या ले लें, रेसिप्रोकल ले लें। अगर आप इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो जारी बात है क्योंकि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ रहे हैं, तो जब इनका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे तीन नंबर्स। ठीक है, जब भी आप किसी अरिथमेटिक हार्मोनिक सीक्वेंस की टर्म्स का अगर आप उल्ट करेंगे तो आपको जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस जो है वो वाली मिलेगी। तो अगर ए कैपिटल एच और बी ये तीनों नंबर्स के आ रहे हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ रहे हैं, हार्मोनिक सीक्वेंस में आ रहे हैं, इसका मतलब यही है अगर हम तीनों नंबर्स को अगर हम उल्टा के इसी तरतीब से लिख दें, 1/a, 1/h, 1/b, तो जब उल्टा के हम इन तीनों नंबर को इसी तरह कंजेक्टिवली तरतीब के साथ लिखेंगे, ये तीनों नंबर की तरतीब आ रही है फिर क्या बन जाएगी, आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की तरतीब जो है बन जाएगी। मीन्स कि ये तीनों नंबर जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस में आ जाएंगे। तो अगर ये तीनों नंबर अरिथमेटिक सीक्वेंस में आ जाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि जो 1/h होगा वो अरिथमेटिक मीन होगा बिटवीन 1/a एंड 1/b। ठीक है, तो ये हार्मोनिक मीन की जो है ना वो एक और तरह से डेफिनेशन बन जाएगी। लेकिन हम लोगों ने फिलहाल जो है ऐसी डेफिनेशन को फॉलो करना है कि अगर आपके पास तीन नंबर हार्मोनिक सीक्वेंस में आ रहे हैं, ए कैपिटल एच और कैपिटल बी, तो जो पहले दो नंबर होते हैं उन दो नंबर के दरमियान जितने भी नंबर आते हैं उनको हम जो है वो हार्मोनिक मीन कहते हैं। अगर एक नंबर आ रहा है तो हार्मोनिक मीन कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो फिर हार्मोनिक मीन्स कहेंगे। ठीक है, वो प्लूरल का वर्ड जो है वो यूज हो जाएगा। तो एक दो नंबर के दरमियान एक हार्मोनिक मीन भी आ सकता है, एक से ज़्यादा हार्मोनिक मीन भी आ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन के केस में पढ़ा था। तो अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन के केस में भी हम लोगों ने मीन निकालने का फार्मूला पढ़ा था। इसी तरह हार्मोनिक मीन के केस में भी अगर दो टर्म्स के दरमियान एक हार्मोनिक मीन आ रहा है कैपिटल एच, तो उसका भी फार्मूला है। उसका फार्मूला ये है आपके पास कि जिन दो नंबर्स के दरमियान हार्मोनिक मीन आ रहा है, टू को क्या मल्टीप्लाई करें, ए और बी उन दो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद उन दो नंबर के सम के साथ जो है वो डिवाइड कर दें। ठीक है, तो टू को मल्टीप्लाई कर दें ए और बी वो दो नंबर हैं जिनके दरमियान हार्मोनिक मीन आएगा, और डिवाइड कर दें इसको ए प्लस बी के साथ। तो जब इसका आंसर निकालेंगे तो ये आंसर आपके पास होगा ए और बी जो दो नंबर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके दरमियान जो हार्मोनिक मीन है, आपको उसका आंसर जो है मिल जाएगा। एक हार्मोनिक मीन निकालना हो तो उसका ये वाला फार्मूला है, एक से ज़्यादा हार्मोनिक मीन निकालना हो तो उसके लिए भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जैसे हम लोगों ने अरिथमेटिक या जियोमेट्रिक सीक्वेंस की हार्मोनिक मीन्स के केस में की थी। तो एग्जाम्पल में देख लें, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल हम जहाँ पे पढ़ रहे थे ये वाली, अगर इसी एग्जाम्पल के केस में देखें तो 1/2 और 1/6 के दरमियान 1/4 जो है वो हार्मोनिक मीन आ रहा है। हार्मोनिक मीन क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों टर्म्स क्या है हार्मोनिक सीक्वेंस है में आ रही हैं, इसलिए दो टर्म्स के दरमियान जो नंबर आएगा उसको हम कहेंगे कि वो हार्मोनिक मीन है। यहाँ पे 1/2 1/6 के दरमियान हार्मोनिक मीन जो है वो 1/4 है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये 1/4 नहीं पता कि इनके दरमियान हार्मोनिक मीन जो है चाहिए 1/4 है, यानी आपको नहीं पता, ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि 1/2 और 1/6 के दरमियान जो है वो एक हार्मोनिक मीन है, आप उसको फाइंड करो, तो 1/2 आपके पास क्या होगा, वो ए होगा।
1/6 आपके पास भी होगा। आप लोगों ने क्या करना है, दोनों नंबर्स के दरमियान हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है। तो ये वाला फार्मूला जो है यूज़ करेंगे हार्मोनिक मीन वाला, h इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो एच हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करते हैं, h इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2 है, तो यहाँ पे आपका आसान सा आ जाएगा 1/2 ए की जगह। और बी की जगह क्या आ जाएगा, बी की जगह आपके पास क्योंकि यहाँ पे 1/6 है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 1/6। उसको हम लोगों ने फिर डिवाइड करना है ए प्लस बी के साथ। ए की वैल्यू क्या है आपके पास अगेन 1/2 है, और बी की वैल्यू है आपके पास 1/6, तो इनके साथ हम लोगों ने डिवाइड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है और कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकालना है। तो ये वाला 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली आपके पास न्यूमरेटर में आंसर बच जाएगा 1/6। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/6। और उसी तरह जब डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में क्योंकि आ रहा है 1/2 और 1/6 का, तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे, 2 और 6 का एलसीएम क्या आता है हमारे पास 6 आता है, तो यहाँ पे एलसीएम 6 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से 6 आएगा। इसका मतलब ये है कि हमने 3 को क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 ही आता है। इसलिए हम क्या करेंगे 1 को जो है वो उसके 6 के न्यूमरेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। इंडियन आंसर हमारे पास बच जाएगा। न्यूमरेटर में आपके पास आंसर है 1/6, और जो डिनोमिनेटर है उसमें आंसर आ जाएगा 3 + 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे आज आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 6। अब उसके बाद देखें आपके पास एक फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो रहा है और डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। तो दिस फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय दिस फ्रैक्शन, जब दो फ्रैक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो तो इसका आंसर हमारे पास आता है कि जो न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन है उसको वैसे लिख देते हैं, और जो डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन होता है उसको जो है वो उल्टा के न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 4/6 लिखा हुआ है इसको हम लिख देंगे 6/4। ये 6 इस 6 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और इन दी एंड आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/4। 1/4 किसका आंसर आया है, एच का आंसर आया। एच हमारे पास क्या है, हार्मोनिक मीन है। और ये हार्मोनिक मीन हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था कि बताएं 1/6 और 1/2 के दरमियान हार्मोनिक मीन कौन सा नंबर आता है। तो यहाँ भी देख सकते हैं 1/6 और 1/2 के दरमियान ये जो हार्मोनिक मीन आ रहा है वो 1/4 ही आ रहा है। उसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन, वो हमारे पास जो है 1/4 ही आई है। तो इस तरह कोई सी भी दो टर्म्स के दरमियान अगर आप लोगों ने हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना होता है, उस फार्मूले को यूज करते हुए हार्मोनिक मीन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक से ज़्यादा अगर हार्मोनिक इन्वॉल्व हो रहे हो दो दो टर्म्स के दरमियान, जैसे यहाँ पे देखें ए और बी आपके पास दो नंबर्स हैं, और आपके पास इन जनरल कहने की एन हार्मोनिक मीन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपके पास ए और बी के दरमियान जो है एन टर्म्स जो हैं वो आ जाएंगी। तो वो टर्म्स सारी की सारी क्या होंगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस में ही होंगी। उन हार्मोनिक मीन को फाइंड करने के लिए हमको जो है वो फिर मजीद जो है वो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वहाँ पे ये फार्मूला जो है नहीं लगेगा। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो वैसे करेंगे जैसे हम लोगों ने थीमेटिक सीक्वेंस या जेमेटिक सीक्वेंस में की कि इसमें ज़्यादा जो है वो मीन्स निकालने के लिए कैलकुलेशन की थी कि उस सीक्वेंस में जो खास बात पाई जाती है उसको यूज़ करते हुए जो ज़्यादा हार्मोनिक मीन जो है फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे तो आपको वहाँ पे समझ आ जाएगी कि एक से ज़्यादा हार्मोनिक मीन जो है आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने करनी है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, क्या पूछा गया है, एग्जाम्पल नंबर 1 में ये पूछा गया है कि आपको जो हार्मोनिक सीक्वेंस दी गई है एग्जाम्पल नंबर 1 में, उस सीक्वेंस की 9th टर्म जो है वो फाइंड आउट करें। ठीक है, तो हार्मोनिक सीक्वेंस आपको दी गई है क्वेश्चन में 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन। उस सीक्वेंस के में ये कहा गया है कि 9th टर्म हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो 9th टर्म हम फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कैसे फाइंड आउट करनी है। क्योंकि हमें जो सीक्वेंस दी गई है 1/3, 1/5, 1/7 सो ऑन, ये हार्मोनिक सीक्वेंस है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सीक्वेंस के टर्म्स को अगर उल्टा देंगे, यानी कि सीक्वेंस के टर्म्स का अगर हम रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे, तो हमें जो टर्म्स मिलेंगी ये वाली 3, 5, 7 सो ऑन, ये क्या होंगी, ये थीमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी या थीमेटिक सीक्वेंस होंगी। और ये वाकई थीमेटिक सीक्वेंस आप चेक भी कर सकते हैं। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई सीक्वेंस आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस आपको पता है कि कोई सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस है, तो कन्फर्म बात है कि जब भी आप उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल लेने के बाद आपको जो नई सीक्वेंस मिलेगी वो अरिथमेटिक सीक्वेंस ही होगी। हमने क्या करना है,
हार्मोनिक सीक्वेंस की नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस की नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे, और जब उसका उल्ट लेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमें इस हार्मोनिक सीक्वेंस की नाइन्थ टर्म जो है वो मिल जाएगी। देख सकते हैं कैसे, ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है इसकी पहली टर्म क्या 3 है, इसका उल्ट लिया तो हार्मोनिक सीक्वेंस की पहली टर्म जो है मिल गई है। अरिथमेटिक सीक्वेंस की दूसरी टर्म क्या है 5 है, तो 5 का जब उल्ट लिया तो हमें हार्मोनिक सीक्वेंस की दूसरी टर्म जो है 1/5 वो मिल गई है। इसी तरह जो हार्मोनिक अरिथमेटिक सीक्वेंस की तीसरी टर्म है 7, अगर हम उसका उल्ट लेंगे तो हमें हार्मोनिक सीक्वेंस की तीसरी टर्म जो है 1/7 वो मिल जाएगी। इस तरह सोन अगर हम जो है इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की अगर हमें नाइन्थ टर्म मिल गई, जो भी होगी साइन सीक्वेंस की नाइन्थ टर्म अगर हमें वो मिल गई तो हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अगर हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में हार्मोनिक सीक्वेंस दी गई है हमें उसकी जो है वो नाइन्थ टर्म जो है वो मिल जाएगी। तो क्वेश्चन अब ये है, क्वेश्चन में तो आपको हार्मोनिक सीक्वेंस की नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है इस हार्मोनिक सीक्वेंस की, लेकिन हम क्या करेंगे, इस हार्मोनिक सीक्वेंस को यूज करते हुए इसकी टर्म्स को उल्टा के हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस लिखेंगे। उस अरिथमेटिक सीक्वेंस की हम जो है वो नाइन्थ टर्म जो है फाइंड आउट करेंगे, उस नाइन्थ टर्म को उल्टा के फिर हम क्या कर देंगे, इस हार्मोनिक सीक्वेंस की नाइन्थ टर्म जो है वो लिख देंगे। तो अब जो हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस मिली है, हार्मोनिक सीक्वेंस की टर्म्स को उल्टाने के बाद उस अरिथमेटिक सीक्वेंस की हम जो है वो नाइन्थ टर्म जो है फाइंड करेंगे। और हमें पता है अगर हमें कोई अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई हो जिसके केस में हमें ए का ही पता हो, मीन्स के पहले टर्म का ही पता हो, और कॉमन डिफरेंस जो कि 2 है उसका ही पता हो, तो हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई सी भी नंबर वाली टर्म जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई भी नंबर वाली टर्म निकालने का फार्मूला ये है, या जनरल टर्म का फार्मूला ये है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस ब्रैकेट में आएगा n-1 इंटू डी। ये है अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई सी भी नंबर वाली टर्म निकालने का फार्मूला। तो हमें यहाँ पे जो अरिथमेटिक सीक्वेंस मिल रही है 3, 5, 7 और सो ऑन, इसमें a1 हमारे पास 3 है और d हमारे पास 2 है। हम लोगों ने नाइन्थ टर्म फाइंड करनी है, तो यहाँ पे जो जनरल टर्म वाला फार्मूला है इसमें n की जगह जो हम जो है वो 9 पुट करेंगे। जब n की जगह 9 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा a9 इज इक्वल टू a1 प्लस 9-1 d, मीन्स की 8d मिल जाएगा। तो इस जनरल टर्म वाले फार्मूला में जब हम n की जगह जो है 9 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा a9 इज इक्वल टू a1 प्लस 8d। a1 की वैल्यू हमारे पास 3 है और d की वैल्यू हमारे पास 2 है। ये दोनों वैल्यू जो है a1 और d की वैल्यू जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम आंसर हमारे पास आएगा 19। इसका मतलब ये है कि ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस लिखी हुई है 3, 5, 7 एंड सो ऑन, इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो नाइन्थ टर्म होगी वो किसकी इक्वल होगी, वो 19 की इक्वल होगी। तो अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस की नाइन्थ टर्म जो है वो 19 है, तो जो आपको क्वेश्चन में हार्मोनिक सीक्वेंस दी गई है जिसको उल्टा के आप लोगों ने ये वाली अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाई थी, उस हार्मोनिक सीक्वेंस की नाइन्थ टर्म क्या होगी, वो क्या होगी, इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो नाइन्थ टर्म है उसको उल्टा दें, उल्टा देंगे तो 19 आपके पास क्या बन जाएगा, 1/19 बन जाएगा। तो जो गिवन क्वेश्चन में हार्मोनिक सीक्वेंस दी गई है उसकी नाइन्थ टर्म आपके पास बन जाएगी 1/19। तो ये है हार्मोनिक सीक्वेंस की कोई सी भी नंबर वाली टर्म्स फाइंड आउट करने का वे, कि जो भी आपको हार्मोनिक सीक्वेंस दी गई है उसकी अगर आपने कोई सी नंबर वाली टर्म निकालनी है तो आप सबसे पहले क्या करें, अपनी गिवन हार्मोनिक सीक्वेंस को जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस में कन्वर्ट करें। अरिथमेटिक सीक्वेंस में टर्म कन्वर्ट करने के बाद जो से नंबर वाली सीक्वेंस आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, अरिथमेटिक सीक्वेंस में वो वाले नंबर वाली टर्म फाइंड आउट करें। जब आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस में वो वाली नंबर वाली टर्म मिल जाएगी तो उस टर्म को जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो आपको जो हार्मोनिक सीक्वेंस है उसकी वही नंबर वाली टर्म जो है वो मिल जाएगी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में किया है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा गया है इफ 5 इज हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड बी, फाइंड बी। 5 में कहते हैं कि 5 जो एग्जाम्पल नंबर 2 में कहते हैं 5 जो है 2 और बी के दरमियान हार्मोनिक मीन है। ठीक है, दो नंबर आपके पास, एक नंबर आपके पास 2 है, एक नंबर आपके पास बी है। 5 जो है इन दो नंबर्स के दरमियान हार्मोनिक मीन है। एच की जगह क्या है आपके पास, फिर 5 है, स्मॉल ए की जगह आपके पास 2 है और बी की जगह बी ही है। तो 5 जो है वो 2 और बी के दरमियान हार्मोनिक मीन है। हमें कहा गया कि जो बी अननोन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो क्योंकि हमें हार्मोनिक मीन गिवन दिया गया तो हम क्या करेंगे, हार्मोनिक मीन वाला फार्मूला यूज करेंगे। एच इज इक्वल टू है 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी, हार्मोनिक मीन का फार्मूला है। और क्वेश्चन में हमें जो है वो एच की वैल्यू गिवन दी गई है, वो क्या आपके पास 5 है, तो एच की वैल्यू 5 है। और ए की जगह हमें क्या गिवन दिया गया, ए की जगह 2 गिवन दिया गया, तो ए की वैल्यू भी हमें गिवन दी गई है। सिंपली हमें जस्ट बी फाउंड करने के लिए कहा गया, तो इस फार्मूला में हम एच और ए की वैल्यू पुट कर देंगे।
और बी की वैल्यू जो है हम उसको जो है वो फिर सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो एच और बी की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। ये आपके पास बन जाएगा 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2b डिवाइड बाय 2 प्लस बी। 2 टाइम्स 2 आपके पास 4 बन जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 4b। और ये जो डिनोमिनेटर में 2 प्लस बी इन्वॉल्व हो रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा और 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 2 प्लस बी को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 10 प्लस 5b, और ये इक्वल टू है 4b के। उसके बाद नेक्स्ट बी वाले टर्म्स एक साइड पे कर लेंगे ताकि बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो 4b जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो 5b माइनस 4b आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा। ये जो 10 है ये आपके पास इसको राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये आपके पास जो है -10 बन जाएगा। 5b माइनस 4b इज इक्वल टू -10, और 5b माइनस 4b किसकी इक्वल होता है, वो बी की इक्वल होता है। तो आपको बी की वैल्यू यहाँ पे जो है -10 मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहे हैं हम, if a is equal to 2 and b is equal to 8 find अरिथमेटिक मीन। ए का मतलब है अरिथमेटिक मीन, जी का मतलब है जीमेटिक मीन, एंड एच का मतलब है जीमेटिक मीन। दो नंबर आपको गिवन दिए गए ए और बी। पहला नंबर आपके पास ए आपके पास 2 है, दूसरा नंबर बी आपके पास जो है 8 है। वो कहता है इन दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन भी फाइंड आउट करो, इन दो नंबर्स के दरमियान जीमेटिक मीन भी फाइंड आउट करो, इन दो नंबर के दरमियान हार्मोनिक मीन जो है वो भी फाइंड आउट करो। तो हमें क्योंकि अरिथमेटिक मीन, जीमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों की फार्मूलाज पता है। दो नंबर के दरमियान अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको एक अरिथमेटिक मीन, एक जियोमेट्रिक मीन और एक हार्मोनिक निकालने के लिए कहा गया हो, इनके फार्मूलाज हमें पता है तो हम क्या करेंगे, इनके फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन निकालना दो नंबर के दरमियान तो उसका फार्मूला है कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 8 है, तो 2 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 ये बन जाएगा आपके पास 10/2। और 10/2 को जब कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास 5 जो है आंसर आ जाएगा अरिथमेटिक मीन का। इसी तरह जब आप जीमेटिक मीन निकालेंगे उसका फॉर्मूला आपके पास जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी की वैल्यू पुट करेंगे 16, स्क्वायर रूट 16 आपके पास होता है 4, तो आपके पास आ जाएगा +-4 आपके पास जो है जीमेटिक मीन की वैल्यू मिल जाएगी आपको। उसी तरह हार्मोनिक मीन का फार्मूला भी आज की मीटिंग में हम लोगों ने पढ़ा है, वो है एच इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ए और बी की वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3.2 मिल जाएगा, या फिर आपको आंसर मिल जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 10। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके इस तरह लिखे तो आपके पास बन जाएगा। अगर आप 2 से कैंसिल आउट करें, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 2 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आएगा। तो आपके पास इन दी एंड ये वाला आंसर आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 5। ये आपके पास जो है हार्मोनिक मीन की वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप 3+3.2 भी जो है वो लिख सकते हैं। तो जैसे मुझे लिख लें आपका आंसर जो है सही है, 16/5 भी लिख सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो सिम्प्लीफाई करने के बाद उसको पॉइंट में 3.2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे बेहतर यही है कि आप कटिंग करने के बाद जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में जो आंसर लिख दें, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा 16/5। ये आपके पास आ जाएगी हार्मोनिक मीन की वैल्यू। तो एक हार्मोनिक मीन निकालना हो तो उसका फार्मूला भी हमें पता था, उसको यूज़ करते हैं, हार्मोनिक मीन की वैल्यू जो है वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 के टोटल कितने हैं, टोटल इसके 9 क्वेश्चन है। देखते हैं आज हम लोग कितने क्वेश्चन कर सकते हैं और आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है कि 8वीं टर्म जो है लोगों ने फाइंड करनी है इस हार्मोनिक सीक्वेंस की। हार्मोनिक सीक्वेंस आपको गिवन दी गई है क्वेश्चन में, उसकी ने आप लोगों ने 8वीं टर्म जो है वो फाइंड करनी है। तो अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल नंबर 1 करवाई थी, इसमें ये बताया था कि अगर आपको कोई हार्मोनिक सीक्वेंस दी गई हो तो आप उसकी कोई सी भी नंबर वाली टर्म जो है कैसे फाइंड करते हैं। जो भी आपको हार्मोनिक सीक्वेंस दी गई है उसकी टर्म्स को उल्टा के अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करें। उस अरिथमेटिक सीक्वेंस में nth टर्म का फार्मूला यूज़ करते हुए जो कोई सी भी नंबर वाली टर्म आपको कहा गई है, कही गई, जैसे यहाँ पे 9th टर्म कहा गई है फाइंड करने के लिए, और जो क्वेश्चन है उसमें 8th टर्म फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो जो भी नंबर वाली टर्म आपको कहा गई है अरिथमेटिक सीक्वेंस जो आपको बनेगी आपके यहाँ पे nth टर्म का फार्मूला यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, उतने नंबर वाली अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म फाइंड करनी है। जब आपको टर्म मिल जाएगी तो उसका रेसिप्रोकल जब आप लेंगे तो आपको हार्मोनिक सीक्वेंस की भी उतने नंबर वाली टर्म जो है मिल जाएगी। तो इस सीक्वेंस को उल्टाएं, इसके सारे टर्म्स को उल्टा दें, आपको मिलेगा 2, 5, 8 एंड
सोन। अब ये आपके पास क्या है, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि 5 को 2 में से डिवाइड करेंगे, 2 में से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 3 आएगा, 8 को 5 में से माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास 3 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए आपके पास ये कौन सी है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। इस अर्थमेटिक सीक्वेंस की आप करें nth टर्म वाला फार्मूला यूज करते हुए an इज इक्वल टू a1 प्लस ब्रैकेट में आएगा n माइनस वन इंटू डी। ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं आप क्या करें, इस सीक्वेंस की जो है वो एथ टर्म जो है वो फाइंड आउट करें। जब आपको एथ टर्म अर्थमेटिक सीक्वेंस की मिल जाएगी, इस सीक्वेंस की एथ टर्म मिल जाएगी, तो उस सीक्वेंस की एथ टर्म को उल्टा के जो है उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करके आप जो है वो ये जो आपकी हार्मोनिक सीक्वेंस आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है, आपको उस सीक्वेंस की एथ टर्म जो है वो भी मिल जाएगी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इस स्टेप में है, 13 टर्म फाउंड करनी है इस हार्मोनिक सीक्वेंस की। तो इस हार्मोनिक सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस में कन्वर्ट करें, अरिथमेटिक सीक्वेंस की 13th टर्म का जो है वो आंसर फाइंड आउट करें nth टर्म का फॉर्मूला यूज करते हुए। फिर आपके पास जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको इस गिवन हार्मोनिक सीक्वेंस की जो है वो 13th टर्म जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एच पी इज 1/5 and fourth term is -1, find the 11th term। ठीक है, तो आपके पास ये एक हार्मोनिक सीक्वेंस गिवन दी गई है जिसकी आप लोगों को एक तो पहली टर्म गिवन दी गई है वो क्या है 1/5 हार्मोनिक सीक्वेंस की, और उसके अलावा क्या गिवन दिया गया, उसके अलावा ये गिवन दिया गया है कि हार्मोनिक सीक्वेंस की जो फोर्थ टर्म है वो आपके पास -1 है। हम लोगों ने क्या करना है, उस सीक्वेंस की 11th टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब हार्मोनिक सीक्वेंस की कोई भी नंबर वाली टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उस हार्मोनिक सीक्वेंस को जो है वाले जो क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने अर्थमेटिक सीक्वेंस में लेके जाना पड़ेगा, ताकि अर्थमेटिक सीक्वेंस में लेके जाने के बाद हम उस अर्थमेटिक सीक्वेंस की जो है 11th टर्म जो है फाइंड कर सकें। जब हमें उस अर्थमेटिक सीक्वेंस की 11th टर्म मिल जाएगी तो उसका रेसिप्रोकल फाइंड करने के बाद हमें हार्मोनिक सीक्वेंस की भी 11th टर्म जो है वो मिल जाएगी। तो क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोगों ने एग्जाम्पल पहले नहीं की हुई। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक तो हार्मोनिक सीक्वेंस की पहली टर्म गिवन दी गई है और एक आपको हार्मोनिक सीक्वेंस की फोर्थ टर्म जो है वो गिवन दी गई है, और में ये कहा गया कि हार्मोनिक सीक्वेंस की जो है वो 11th टर्म जो है वो फाइंड आउट करें। तो हमें पता है कि हम किसी भी हार्मोनिक सीक्वेंस के टर्म को जब उल्ट करते हैं या उनका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हैं तो हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की उतने नंबर वाली टर्म जो है मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर ये हार्मोनिक सीक्वेंस की पहली टर्म है, अगर मैं इसका उल्ट लूँगा या उल्ट करूँगा इस टर्म को, यानी कि जो 1/5 है उसका अगर मैं उल्ट लिखूँगा जो कि 5 है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली टर्म बन जाएगी। ये हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस की पहली टर्म है। अगर मैं इसका उल्ट फाइंड आउट करूँगा तो उल्ट फाइंड आउट करने के बाद मुझे जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली टर्म जो है वो मिल जाएगी। इसी तरह ये हमारे पास जो है वो गिवन हार्मोनिक सीक्वेंस की जो है वो फोर्थ टर्म है। अगर मैं इसका उल्ट फाइंड आउट करूँगा तो -1 का उल्ट क्या होता है 1/-1, 1/-1 और -1 के इक्वल ही होता है। इसका मतलब -1 का जो रेसिप्रोकल है वो -1 ही होगा। जब इसका मैं उल्ट फाइंड आउट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा A4 इज इक्वल टू -1। ये मुझे जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो है फोर्थ टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर से दोबारा क्लियर कर लें, ये जो पहली और फोर्थ टर्म है ये हार्मोनिक सीक्वेंस की पहली और चौथी टर्म है। इन दोनों टर्म्स का जब मैंने उल्ट फाइंड आउट किया तो मुझे अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली और चौथी टर्म जो है वो मिल गई है। अब मैंने क्या करना है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली और चौथी टर्म को यूज़ करते हुए अरिथमेटिक सीक्वेंस की 11वीं टर्म जो है फाइंड आउट करना है फाइंड आउट करना है। जब मुझे अरिथमेटिक सीक्वेंस की 11वीं टर्म जो है मिल जाएगी तो उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने के बाद मुझे हार्मोनिक सीक्वेंस की भी 11वीं टर्म जो है मिल जाएगी। तब हमें गिवन क्या क्या दिया गया है, जो फिलहाल हम लोग वर्ड किया है, हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली टर्म पता है और फोर्थ टर्म पता है। हमने क्या करना है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की 11th टर्म फाइंड करनी है। 11th टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म वाला फार्मूला यूज करेंगे। उसमें अगर हम जो है वो एन की जगह 11 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा A11 इज इक्वल टू A1 प्लस 11 माइनस 1 क्या होता है 10 होता है, A1 प्लस 10D। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं हम जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस की 11th टर्म जो है फाइंड कर सकते हैं। लेकिन 11th टर्म फाइंड करने के लिए हमें A1 का ही पता होना चाहिए और D का ही पता होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो डाटा आ रहा है उसमें हमें सिर्फ A1 का पता है
डी का नहीं पता तो हम क्या करेंगे, फिर दूसरा डाटा हमें गिवन दिया गया A4, इसको यूज़ करते हुए हम डी की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, और डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो है टर्म वाला फार्मूला है उसको यूज़ करते हुए 11th टर्म जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस की फाइंड आउट करेंगे। A4 हमें इक्वेशन में गिवन दिया, हमें पता चला है कि वो -1 के इक्वल इक्वल है। तो A4 के ऊपर जब nth टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे तो A4 हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, वो होता है A1 प्लस 4 माइनस 1 वो क्या होता है 3 होता है, तो A1 प्लस 3D ये हमें पता है ये A4 की इक्वल होता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये -1 की इक्वल हो जाएगा। या दूसरे लफ्ज में कह सकते हैं A4 की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, A4 की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया A1 प्लस 3D, ये A4 की वैल्यू है और ये किसके इक्वल है, ये -1 के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद A1 की वैल्यू हमें पता है वो क्या है 5 है। A1 की ये जो वैल्यू 5 है इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे ये इक्वेशन मिलेगी 5 प्लस 3D इज इक्वल टू -1। ठीक है, और ये जो 5 है क्योंकि हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको दूसरा पे जाके जब हम माइनस कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 3D इज इक्वल टू -1 और -5। -1 और -5 किसकी इक्वल होता है, वो -6 की इक्वल होता है। तो ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन 3D इज इक्वल टू -6। यहाँ पे जब आप डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 3 और इज इक्वल टू -2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास जो डी की वैल्यू आ रही है वो क्या है, -2 है, और A1 की वैल्यू आपके पास क्या है 5 है। तो इन दो वैल्यूज़ को, कौन कौन सी वैल्यूज़ को, एक तो ये आपके पास जो A1 की वैल्यू है ये वाली वैल्यू अरिथमेटिक सीक्वेंस की, और उसके बाद ये जो डी की वैल्यू है -2, इन दो वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को हम जो है ये वाला जो फार्मूला है 11th टर्म वाला फार्मूला अरिथमेटिक सीक्वेंस के टर्म का 11th टर्म वाला फार्मूला, इसमें हम क्या करेंगे A1 और डी की वैल्यू जो है पुट कर देंगे। इसमें जब हम A1 और डी की वैल्यू पुट करेंगे तो उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करके अब लिखता हूँ। A1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, याद रखना, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 है। और हम लोगों ने क्या करना है, A11 का आंसर फाइंड आउट करना है। तो A11 का आंसर है हमारे पास A1 प्लस 10D। A1 की वैल्यू हमारे पास थी, A1 की वैल्यू थी हमारे पास 5 प्लस 10, और डी की वैल्यू थी हमारे पास -2 जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट की थी भी थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन करके। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर हमारे पास आएगा 10 इंटू -2 -20, और -20 में जब 5 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -15। तो मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ आ जाए। 5 -20 और आंसर हमारे पास आ जाएगा -15। तो A11 का आंसर हमारे पास आ गया है -15। और ये 11th टर्म आई है, किस सीक्वेंस की 11th टर्म आई है, ये हम लोगों ने जो हमें गिवन हार्मोनिक सीक्वेंस का डाटा दिया गया था उसको यूज करके हम लोगों ने जो अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाई थी, उस अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो 15वीं जो सॉरी उस 11th उस अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो 11वीं टर्म है उसका आंसर मिल गया है। वो क्या मिला है, -15। हमें क्या निकालना था, मैथमेटिक सीक्वेंस की 11वीं टर्म नहीं निकालनी थी, हमने हार्मोनिक सीक्वेंस की 11वीं टर्म निकालनी थी। हम क्या करेंगे, ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की 11वीं टर्म आई है इसको हम जो है उल्टा के लिख देंगे। तो इसको जब उल्टाएंगे -15 को उल्टाएंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -1/15। तो ये -1/15 क्या होगा, आपका फाइनली आंसर होगा। आपको जो हार्मोनिक सीक्वेंस क्वेश्चन में गिवन दी गई थी जिसकी पहली टर्म जो है वो 1/5 थी और जिसकी फोर्थ टर्म जो है वो -1 थी, उस हार्मोनिक सीक्वेंस की जो आपको 11वीं टर्म मिलेगी उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा -1/15। और ये आपके हार्मोनिक सीक्वेंस की 11वीं टर्म का आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह हार्मोनिक सीक्वेंस के वाले क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। अब आपका जो गिवन डाटा आपको दिया गया होगा उसको आप लोगों ने जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है रेसिप्रोकल फाइंड आउट करके, और अरिथमेटिक सीक्वेंस में आप लोगों ने जो उतने नंबर वाली टर्म जो है फाइंड करनी है, जितने नंबर वाली टर्म आपको क्वेश्चन में कहा गया होगा, जब आप अरिथमेटिक सीक्वेंस में उतने नंबर वाली टर्म फाइंड आउट कर लेंगे जितनी आपको क्वेश्चन में कहा गया है, तो उस टर्म को आप लोगों ने क्या कर देना है, उल्टा देना है। जब आप उस टर्म को उल्टा देंगे या उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको जो है हार्मोनिक सीक्वेंस क्वेश्चन में दी गई है उसकी भी उतने नंबर वाली टर्म जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है, फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन, जो जो भी पार्ट्स आपको दिए गए हैं हर पार्ट में आप लोगों को जो है दो दो नंबर जो है दिए गए हैं, ए और बी की वैल्यू दी गई हैं। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला आपको पता है, हार्मोनिक मीन का फार्मूला है आपके पास H इज इक्वल टू 2AB डिवाइडेड बाई A प्लस बी। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए ये दोनों ए और बी की वैल्यू दी गई हैं, आप वैल्यूज यहाँ पुट करें, ए और बी की जो भी वैल्यूज हैं।
सिंप्लीफाई करें, आपको हार्मोनिक मीन की जो है वैल्यू जो है मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने खुद करना है, इससे रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल आपके 2 करवाई हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड ए इफ हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड 4 इज 16। तो यहाँ पे क्या है, ए और 4 के दरमियान हार्मोनिक मीन उन्हें कहा गया है कि और 4 के दरमियान हार्मोनिक मीन क्या है, 16 है। मीन्स के कैपिटल एच की वैल्यू भी आपको दी हुई है और क्या स्मॉल बी की वैल्यू भी आपको कीमत दी हुई है और ए की वैल्यू जो उन्होंने कहा है फाइंड आउट करें। तो आप हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगाएं, एच इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो उस फार्मूले में आप क्या करें, यहाँ पे एच की वैल्यू जो है 16 पुट करें, बी की वैल्यू जो है वो 4 पुट करें, तो सिंपली आपके पास जस्ट जो है वो ए बच जाएगा। तो सिंपलीफाई करके इस इक्वेशन को जो है आप ए की वैल्यू भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन इस रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल भी ये की हुई है आज की मीटिंग में, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन में थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो रही है और क्योंकि आज की मीटिंग में अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए ये बाकी जो क्वेश्चन है ये हम जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।